Hello everyone. So today we are going to understand consumer theory. Okay, consumer theory. So consumer theory के अंदर हम लोग कंज्यूमर प्रेफरेंस पढ़ेंगे. ठीक है, कंज्यूमर प्रेफरेंस, बजट कंस्ट्रेंट एंड कंज्यूमर चॉइसेस. ठीक है. सो इन तीनों चीज से हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर को समझेंगे. ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस और बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, फिर कंज्यूमर कैसे चॉइस करेगा अगर दो गुड्स के बीच में उसको चॉइस करना रहेगा. ठीक है. तो कंज्यूमर थ्योरी के अंदर हम पूरा कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टूड करेंगे विथ सर्टेन अजम्पशंस. ओके, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. चलो ठीक है. तो कंज्यूमर थ्योरी को हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हाउ कैन अ कंज्यूमर with a limited income decide which good and services to buy. Okay, so let's say we have one consumer. ठीक है. सो कंज्यूमर के पास इशू क्या है कि उसकी इनकम. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट याद रखना, इनकम. ठीक है, एंड गुड एंड सर्विसेज. ठीक है. सो हमें पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज में उसको गुड्स के ही मतलब इसमें समझ लो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का कॉम्बिनेशन है. सो अंडरस्टैंड कि आपके पास लेस से 100 रुपीज है. ठीक है, 100 रुपीज है. ठीक है, और आपके पास गुड्स कितने सारे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है. ठीक है, और उससे हमें इस पैसे को एलोकेट करना है जिससे क्या हो कि हमें जो भी हमारी वांट्स हो वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो. ठीक है, ऐसा ही हमें गुड्स चाहिए. ठीक है. सो इसी क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर थ्योरी. राइट. हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि कंज्यूमर थ्योरी क्या है. तो कंज्यूमर थ्योरी इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ कंज्यूमर्स allocate incomes among the different good and services to maximize their well-being. ठीक है. तो इसमें होता क्या है, कंज्यूमर अपनी इनकम को एलोकेट करता है बिटवीन अमोंग डिफरेंट गुड एंड सर्विसेज जिससे उसका वेलबींग जो है, यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज हो. ठीक है. तो इस थियरी के अंदर हम जैसे मैंने बताया कि कंज्यूमर प्रेफरेंस, बजट कंस्ट्रेंट एंड कंज्यूमर चॉइसेस, दिस आर द थ्री टूल्स यू कैन अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर. दिस आर आवर टूल्स. राइट. नाउ इसमें टूल्स में कैसा है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस में फाइंड अ प्रैक्टिकल वे टू डिस्क्राइब द रीजन पीपल माइट प्रेफर वन गुड टू अनदर. ठीक है. तो कंज्यूमर प्रेफरेंस में हम ऐसे कुछ एजम्पशंस लेंगे जिससे हम बोल सकेंगे कि हाँ, क्योंकि देखो सभी की अलग अलग चॉइस होगी तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एजम्पशन से कुछ सेट ऑफ रूल बनाएंगे कि कंज्यूमर्स ऐसा ये सिचुएशन होगी तो कंज्यूमर ऐसा थिंक करेगा. ठीक है. तो उस पे से हम कुछ उसकी चॉइसों का हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे. राइट. नाउ बजट कंस्ट्रेंट, वी नो दैट एवरीवन हैज अ कंस्ट्रेंट. वो हमारे सो बजट कंज्यूमर हैव द लिमिटेड इनकम. ठीक है, वही उसका कंस्ट्रेंट होता है. ठीक है, नहीं तो अगर लिमिटेड इनकम ना हो तो फिर चॉइस करने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, चॉइस का क्वेश्चन तब आता है जब वी हैव द लिमिटेड थिंग. ठीक है, बट अगर लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, लेस से इनकम किसी के पास अनलिमिटेड, तो वो उसको जो चाहिए वो बाय करे, फिर वहां पे चॉइस की जरूरत नहीं है. बट कंज्यूमर हैव द लिमिटेड इनकम्स विच रेस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज दे कैन बाय. राइट. सो हम लोग बजट कंस्ट्रेंट पे थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. सो एंड ऑफ कोर्स कंज्यूमर चॉइसेस. तो कंज्यूमर चॉइसेस के अंदर कंज्यूमर चॉइसेस ऐसे करता है जैसे कि उससे कि क्या हो, सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी क्या हो, मैक्सिमाइज हो. ठीक है. तो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना. ठीक है, बाय अलोकेटिंग देयर इनकम्स बिटवीन द गुड्स. राइट. सो दिस इज द बेसिक. सो उसके लिए तीन टूल्स होंगे हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के. पहले हम लोग सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग कंज्यूमर प्रेफरेंस बोलेंगे. ठीक है, कंज्यूमर प्रेफरेंस के अंदर दैट मीन्स हम लोग कुछ एजम्पशंस लेंगे. ठीक है, उस पे से फिर हम उस बजट कंस्ट्रेंट को कैसे एल्जेब्रिकली कैसे और ग्राफ पे कैसे हम देख सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे इस पार्ट के अंदर. ठीक है, और इसमें भी कंज्यूमर प्रेफरेंस में भी हम प्रेफरेंस को ग्राफ पे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं ये पार्ट सीखेंगे. फिर उन दोनों स्टेप से फर्स्ट वन और फर्स्ट टू से फिर हम लोग एक ऑप्टिमल अमाउंट फाइंड करेंगे जिससे क्या हो, कंज्यूमर का जो यूटिलिटी बोल लो या तो सेटिस्फेक्शन बोल लो वो हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे. राइट.
ठीक है। तो सम बेसिक अजम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 3 प्रेफरेंस है, कंप्लीटनेस, ट्रांजिटिविटी एंड मोर इज बेटर देन लेस, ठीक है। तो कंप्लीटनेस में क्या है कि कंज्यूमर कैन कंपेयर एंड रैंक ऑल पॉसिबल बास्केट, ओके। अगर मैं कुछ बास्केट दे दूं, बास्केट दैट मीन्स बंडल्स ऑफ गुड, राइट। अगर कोई बास्केट ए है तो उसमें क्या हो, लेट्स से 2 फूड के पैक हों और 1 क्लॉथ हो, ठीक है। और बास्केट बी हो, उसमें 3 फूड के पैक हो और 2 क्लॉथ हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो कि ऐसे 2 बंडल्स हैं, ठीक है, बंडल्स है और बास्केट है, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या करे, इसको कंपेयर कर पाए, ठीक है, और रैंक कर पाए। ये देखो इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस। तो समझ पा रहे हैं, ये बेसिक अजम्पशन हम ले रहे हैं कि कंज्यूमर हमारा ऐसा हो कि वो क्या कर पाएगा, इसको कंपेयर कर पाए, ठीक है। नाउ अगर कंज्यूमर जो है ए प्रीफर टू बी, लाइक अगर जैसे कोई 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 बंडल्स हैं ए और बी, तो अगर कंज्यूमर विल प्रीफर ए टू बी या तो प्रेफर बी टू ए, कोई मतलब इसमें से वो बता पाए कौन सा बेटर है। और या तो 3 सिचुएशन बन सकती है, या तो ए को पसंद करे, है ना, या तो बी को पसंद करे, या तो फिर क्या, इनडिफरेंट बिटवीन टू, ठीक है। तो इन दोनों में इनडिफरेंट, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है 2 बंडल में वो इनडिफरेंट हो, या तो ए को प्रेफर कर ले या तो बी को प्रेफर कर रहे हैं, राइट। यही 3 सिचुएशन होंगी। तो कंप्लीटनेस का मतलब यही है कि कंज्यूमर ऐसा होना चाहिए जो रैंक कर पाए, ठीक है। अब देखो दूसरा जो है ट्रांजिटिविटी, उसका मतलब है प्रेफरेंस आर ट्रांजिटिव, दैट मीन्स अगर उसको मैं इधर बता देता हूँ, अगर कंज्यूमर जैसे यहाँ पे ए बी और सी बास्केट है, तो अगर कंज्यूमर बोलता है कि मुझे ए बी में उसको मैं चॉइस करने के लिए दिया, तो उसने बोला कि मुझे ए पसंद है, सो ए उसने प्रेफर किया, ठीक है। बी सी में से उसने बी को प्रेफर किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर उसने ये दोनों को इधर इसमें अगर उसने ए को प्रेफर कर लिया, इसमें अगर उसने बी को प्रेफर कर लिया, तो अगर एक साथ में ए बी सी रखूं तो वो उसको ए को प्रेफर करना चाहिए सी से, और या तो ए सी में उसको दूं, अगर ए और सी की मतलब बीच में मैं उसको अगर वो दूं चॉइस करने के लिए, तो उसको ए को प्रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिविटी, राइट, लिखा हुआ है। Transitivity means that if a consumer prefer basket A to B और basket B to C, then consumer also prefer A to C, ठीक है। अगर उसने ये A to B A को प्रेफर कर लिया, फिर इधर यहाँ पे उसने बी सी में से बी को प्रेफर कर लिया, तो ऑफकोर्स वो ए सी जब प्रेफर करना होगा तो वो ए को ही प्रेफर करेगा, राइट। दिस इज द ट्रांजिटिविटी। नाउ मोर इज बेटर देन लेस, थर्ड assumption। तो वी ऑल्सो नो दैट कि कंज्यूमर जो होता है नॉर्मली मोर जो होगा उसी को प्रेफर करेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ एनी गुड देन द लेस, राइट, ठीक है। तो ये हमारे 3 बेसिक अजम्पशंस हैं जिनके ऊपर से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कंज्यूमर किन बास्केट को पसंद करेगा। बास्केट दैट मीन्स बंडल ऑफ गुड, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे मैंने 2 ही गुड्स के एग्जांपल लिए, फूड और क्लॉथ के, वहाँ पे बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लोग ने कुछ अजम्पशंस क्रिएट किए हैं, ठीक है।